हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो मास्टर बोल रही थी तुम्हारा नाम क्या है। जिकिन बोलती है मेरा नाम जियोकिन है। मास्टर बोलती है जियोकिन, मैं मास्टर हूँ मैनर ऑफ 10,000 पर्पल्स की। तुम अगर ज्वाइन करना चाहते थे तो मेरे को टीचर चूज करना पड़ेगा। जियोकिन बोलते ठीक है। तो फिर मास्टर ऊपर की तरफ देखती जो पोएट्री लिखी होती है जियोकिन ने। तो गाइस इस वीडियो को 1500 लाइक कर देना। चैप्टर नंबर 230 की स्टार्टिंग होती है। मास्टर बोल रही थी जो मार्शल आर्टिस्ट है मैनर ऑफ 10,000 पर्पल के, उनको एक प्योर हार्ट चाहिए होता है। अगर तुम्हारे पास कोई वर्ल्डली डिजायर्स हैं तो तुम्हें वो तोड़नी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी और उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। जिकिन बोलती क्या? वो बोलती तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगी और तुम्हारे स्टूडेंट ही नहीं बनूंगी। वो सोच रही थी डिफरेंट क्यों, जैसा ओल्ड मैन ने बोला था। वो जो मास्टर होती है वो बोलते तुम बड़ा यंग और बेवकूफ हो, मैं कैसे ऐसे तुम्हें जो मर्जी करने दूंगी जैसे तुम विश कर रहे हो। जिकिन बोलते मैं नहीं ज्वाइन करूंगी, मैं जा रही हूँ। वो उड़ने लग पड़ी थी वहां से। मास्टर बोलते रुक जाओ। वो जिकिन की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। जिकिन सोच रही होती है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपनी बॉडी को, मूव नहीं कर पा रही हूँ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन गुस्सा होता है। मास्टर सोच रहे थे क्या ये लिटिल ड्रैगन अनअफेक्टेड है, वेल एंसेस्ट्रल ड्रैगन को पता नहीं लगा पा रही है। मास्टर बोल रही थी तुम मिलियंस ऑफ स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकती हो, तुम सिर्फ गॉडलैंड स्टेट में ही हो, ये तो अमेजिंग टैलेंट है, पर तुम बड़ा ज्यादा स्टबर्न हो, तुम किसी के सुनते नहीं हो। अगर तुम अच्छी लड़की बनोगे और मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें मिसट्रीट नहीं करूंगी। जब तुम पूरी तरह से लर्न कर लोगे तो मैं तुम्हें चूज करने दूंगी एक जीनियस को, जो कि मतलब कोई भी कॉस्मोस का होगा। जिकिन बोलती मैं नहीं चाहती तुम्हें एज अ टीचर ट्रीट करना, मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मुझे हेल्प करो दूसरे मतलब किसी मैन को चूज करने के लिए। मास्टर बोलते अगर ऐसी बात है, अगर तुम अनविलिंग हो ज्वाइन करने के लिए तो ये सिंपल है। ऐसे क्यों नहीं करती मैं कि उस मैन को मार देती हूँ, सभी तुम्हारी डिजायर को सर्व कर देती हूँ। जिकिन बोलती नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम लूजेंग को मार दोगी तो मैं भी खुद को मार दूंगी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे स्टूडेंट बनने से। मास्टर सोच रहे थे लूजेंग, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। जिकिन सोच रही होती कि नहीं मैंने गलती से लूजेंग का नाम ले दिया, अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे एक और लेडी आ जाती है, वो हंस रही होती है। मास्टर भी हैरान होती है। जिकिन बोलती है कौन हो तुम। वो जो नई वुमेन आई होती है वो बोल रही होती है हंसते हुए कि जो मैनर ऑफ 10,000 पर्पल्स है वो तो मोनेस्ट्री है, तुम मेरे को क्यों नहीं, तुम अगर उनको ज्वाइन करोगे तो तुम एक नन बन जाओगे। ये बोरिंग है एक स्टूडेंट बनना उस वुमेन के, मैं तो मर जाऊंगी अगर मैं होती तो। वेल इसने अपने आप को लड़कों से वो किया है। वो मास्टर बोलती है कि इसकी हंसी से बच के, अगर तुम्हारी कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वुमेन्स को भी सेड्यूस कर सकती है। मास्टर बोलती है जाओ जियो जियो, वेल क्या नाम है, जाओ बोलेंगे। तुम्हें शर्म नहीं है ना, तुम्हारे पास क्या राइट्स है मेरे को क्रिटिसाइज करने के। जाओ बोलती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस गर्ल को बोल रही हूँ कि टाइम है वापस मुड़ने का। मैंने तुम्हारे वर्ड्स को सुना, तुम एक मैन के बारे में सोच रहे हो ना, तुम मेरे मैनर को क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। तुम जितने भी मैन है इस लिविंग रैलम में तुम सभी को टेस्ट कर सकते हो, और वेल शायद वुमेन्स को भी। जिकिन शर्माती है। मास्टर बोलती है तुम बड़े ज्यादा शेमलेस हो। जाओ बोलती है कि बड़े ज्यादा पाथ्स होती है मार्शल आर्ट्स में। हुआ इसका नाम है, हुआ दूसरी का मास्टर का, हुआ बिंग्यान। मैंने काफी टाइम तुमसे बैंस है इसके बारे में, तो तुम मेरे को कन्विंस भी नहीं कर पाती है कि तुम्हारा जो रास्ता वो सही है। वो खड़ी हो जाती है। जिकिन कंफ्यूज होती है, सोच रही होती है क्या चल रहा है यहाँ पे। वो लेडी भी आगे आ जाती है पहली वाली। वो बोल रही होती है कि यहाँ पे 3 मैनर्स हैं और एक टावर है पर्पल रैलम में, और सभी जो फेमस है पूरे कॉस्मोस में। ये जो वुमेन अभी आई है वो जाओ है, जो कि मास्टर है मैनर की। जो मेरे मास्टर है वो मैनर ऑफ 10,000 पर्पल के हैं, मतलब मास्टर। बहुत साइड है, उन दोनों के अलग अलग स्टाइल्स हैं। जो हमें ज्वाइन करता है उन्हें अपने डिजायर्स को सर्व करना पड़ता है, और ये जो है वो अपने सेडक्शन स्किल में ज्यादा फोकस होते हैं। ये मैंस की लाइफ एनर्जी को सक कर सकती हैं और उनकी कल्टीवेशन को भी ड्राई कर सकती हैं पूरी तरह से, इसलिए ये बेकार है। अगर तुम इन्हें ज्वाइन करोगे तो तुम एक होर बन जाओगे। वेल पता ही है तुम्हें क्या होता है वो। जाओ बोलते कि इस गर्ल के पास खुद की चॉइस बनाने की राइट्स हैं, तुम कौन होते इसे रोकने वाले। मास्टर बोलते डर्टी, वेल वर्ड खतरनाक है, मैं नहीं बोल रहा। वो ऐसे बैंस रहे होते हैं, एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे होते हैं। जिकिन सोच रही होती है कि मैं ना ही अपने इमोशंस को सर्व करना चाहती हूँ, ना ही मैं गलत बनना चाहती हूँ। दोनों ऑप्शंस कोई भी सूट नहीं करते मेरे को। जो ओनली ऑप्शन है मैं वो लूजेंगी सोच रही हूँ। वेल क्या ऑप्शन सोच रही है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। जो ओल्ड मैन है वो मेरे से झूठ बोल रहा था, मेरे को यहाँ पे आने नहीं चाहिए था। पर जो क्वेश्चन ये है कि मैं इस प्लेस से कैसे बाहर जाऊंगी। अगर मैं मिडिल डोमेन में ऐसे वापस चल जाऊंगी तो लूजेंग के लिए मैं ट्रबल कॉज कर दूंगी, अगर ये मेरे को चेज करेंगे तो वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन आ जाती है। वो बोलती है शांत हो जाओ। वो पर्पल रैलम की मास्टर होती है वुडिंग टावर की। बिंग्यान बोलती है मैडम प्लीज हमारी हेल्प करो, मैं पहले थी जिसने जियोकिन को फाइंड किया है। जाओ भी बोलती तो क्या हो, तुम पहले थी, वो तुम्हें ज्वाइन करने को मना कर रही है। वो जो ओल्ड वुमेन होती है वो जियोकिन की तरफ देखती है। जियोकिन भी हैरान होती है। ओल्ड वुमेन बोलती है कि गर्ल अपने राइट हैंड को दिखाओ। जियोकिन बोलती है ओके, और वो आगे करती है, और जो उसका मार्क होता है वो ग्लो करने लग पड़ता है। बिन्यांग और जाओ दोनों हैरान हो जाती है। बिन्यांग सोच रही होती है कि जो मार्क है ये तो यूनिक है स्काईलॉर्ड्स का। जो मास्टर वुडिंग टावर के उनके हस्बैंड एक स्काईलॉर्ड है, क्या उन्होंने इस गर्ल को यहाँ पे भेजा है। जाओ भी सोच रही होती है कि हम तीनों मैनर्स और एक टावर में से वुडिंग टावर जो वो सबसे ज्यादा हाई स्टैंडिंग में है। ये गर्ल तो बड़ी ज्यादा लकी है कि मतलब मास्टर ने एज अ स्टूडेंट उसे चूज किया है।
मास्टर बोलती है वुडिंग टावर की कि तुमने देखा। बिंगयान बोलती है मैं समझती हूँ, सॉरी मैडम मुझे पता नहीं था। मास्टर बोलती है ठीक है। जिकिन उसकी तरफ देख रही होती है। वुडिंग टावर की मास्टर बोलती है गर्ल, जिस टीचर के बारे में मेरे हस्बैंड ने बोला वो मैं हूँ। ये इतना बुरा नहीं, उस ओल्ड गाय ने मेरे लिए एक अच्छी यंग वन को ढूंढा है। जिकिन चुप होती है। जिकिन बोलती है वेल क्या मैं मैन के बारे में सोच सकती हूँ। वुडिंग टावर की जो मास्टर होती है वो हैरान होती है। जाओ बोल रही होती है हंसते हुए कि गर्ल ऐसे दिखने में वर्चुअस लगती है पर इसके पास स्पिरिट हमारी मैनर की है। मेरे को लगता है कि बेस्ट होगा अगर ये हमें ज्वाइन करेगी तो। जिकिन बोलती नहीं 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 मैं ये नहीं बोलना चाहती थी। बोल्ड वुमन बोलती कि रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है उसने मुझे सब कुछ बता दिया था मेरे हस्बैंड ने। मुझे पता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मार्शल आर्ट्स में और तुम ट्रेन कर रहे हो एक मैन के लिए। मैं तुम्हें लिमिट नहीं करूंगी, जैसा तुम करना चाहते हो वैसा कर सकते हो तुम, अगर तुम मेरी स्टूडेंट बनोगे तो। और मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए भी प्रेसिस्टेंस चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ही तुम ग्रो कर पाओगे। वो डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा प्रेसिस्ट हो अपने मैन के लिए। अगर तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेन करना ही पड़ेगा। जिकिन बोलती है मैं कर सकती हूँ। मास्टर बोलती है अच्छा ये अब मुझे फॉलो करो मेरे टावर में। जिकिन बोलती है वेल मैं विलिंग हूँ पर मैं ये बाद में कर सकती हूँ। मास्टर बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं सजेस्ट करती तुम मुझे अभी फॉलो करो टावर के लिए। जब भी तुम दोबारा अंदर आओगे पर्पल पैसिव में तो तुम डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाओगे एंट्रेंस में मेरे गेट मेरे मैनर के। जिकिन बोलती ठीक है मास्टर। फिर हमें पर्पल रेलम का वुडिंग टावर दिखाई देता है। वैसे गेट पे होते हैं। मास्टर बोल रही होती है जिनके पास पर्पल पैसिव होती है वो रैंडमली सेंट हो जाते हैं किसी भी एरिया में जब वो एंटर करते हैं पर्पल रेलम में। पर जब कोई मतलब मूव करता है, जैसे तुम जिस प्लेस से लीव हुए होते हो उसी प्लेस में तुम वापस आ जाते हो। तुम डायरेक्टली वुडिंग टावर में आ सकते हो। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम भी जा सकते हो। मास्टर चल जाती है। जिकिन बोलती है ठीक है मास्टर मैं मिलती हूँ तुमसे। जिकिन सोच रही तो बड़ी ज्यादा नाइस है, मैं वापस आ जाऊंगी यहाँ पे लुजेंग से मतलब थोड़ी देर बात करके। फिर जिकिन वापस चल जाती है लुजेंग के रूम के बाहर। लुजेंग सोया हुआ होता है और निंग सोच रही होती है कि जाग गया क्या, मैं इसे तंग करूँ थोड़ा सा, अगर जागा नहीं है तो। वो लुजेंग के फेस को टच करने लगी होती है। लुजेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। लुजेंग उसे खींच लेता है और वो बोल रही होती है मुझे छोड़ो, लास्ट टाइम भी तुमने सेम वेल क्या बोलूं। लुजेंग बोले तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने मेरे को ऑलमोस्ट फ्रोज ही कर दिया था। निंग बोलती है कि तुम थे जो गलत कर रहे थे, तुम वैसा अगर करोगे तो मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगी। लुजेंग बोलता है मुझे डर नहीं लगता है फ्रोज होने का, तुम ट्राई कर सकती हो अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। तो निंग ऐसे बोल रही थी दफा हो जाए यहाँ से। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि मैं पहले जाता हूँ और चेक करता हूँ वो ओल्ड मैन यहीं पे है जो पहले हमें मिला था। निंग बोलती कि ठीक है मैं भी जाती हूँ और बाकी गेस्ट को मिलती हूँ और सारा काम को कंप्लीट करती हूँ। ओल्ड मैन बैठा होता है। जिकिन उसे चाय सर्व कर रही होती है और बोलती है कि मैंने एक और कप बनाया हुआ सर। ओल्ड मैन बोल रहा था अच्छा मेरा कोई भी स्टूडेंट अच्छा नहीं है। लुजेंग वहाँ पे जाता है। जिकिन बोल रही थी लुजेंग तुम यहाँ पे ये लो चाय पियो। लुजेंग बैठा होता है, उन दोनों की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने उस ओल्ड मैन को देखा कि वो जिकिन से बात कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों तो बड़े ज्यादा करीब हैं, ये हो क्या रहा है। लुजेंग भी चाय पीता और बोलता है कि मैं बड़ा शुक्रिया हूँ आपने मेरे को मेडिसिन दी थी वो कल वाली, उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मैं स्काईलॉर्ड हूँ, मोर जो बाकी गैंग थे उन्होंने मुझे बताया था, जो मेडिसिन थी वो कुछ भी स्पेशल नहीं थी, ये बस ऐसी चीज है जो तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करेंगे। लुजेंग सोच रहा था अच्छा या तुम मुझे यहाँ पे स्काईलॉर्ड्स के लिए लेके जा रहे हो। स्काईलॉर्ड बोलता है कि नहीं तुम फेटलेस हो और ये हम नहीं कर सकते कि तुम्हारी फेट को ऐसे डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें स्काईलॉर्ड्स के लिए नहीं लेके जाऊंगा इस टाइम पे। लुजेंग बोलता क्या, तो फिर ओल्ड मैन बोलते कि कोई यूज नहीं है, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी होगा। जो ओल्ड मैन थे बाकी स्काईलॉर्ड्स वो मेरे से फाइट करने लगे थे इस रीजन के लिए, पर जो मेरा व्यू है वो करेक्ट है, तुम फ्री हो सेंड करने के लिए, मैं तुम जैसा विश करना चाहो तुम कर सकते हो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे तुम्हारी बात पे। लुजेंग बोलता नहीं ये प्रॉमिस है मैंने लिंगलोंग टावर के लिए बनाया हुआ बॉस मो और बाकियों से। ओल्ड मैन बोलता अच्छा टावर वेल वो यूज नहीं कर रहे थे हम तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं उसको, और बात ये कि जो हर फेटलेस होता है उसके पास अपनी पाथ होती है और तुम ऐसे जिसको ग्रेट वर्ल्ड खुद ढूंढ रहा है और ऊपर से एक फेटलेस भी हो सेम टाइम पे, इसलिए तुम्हें खुद के रास्ते पे चलना पड़ेगा, बाकी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लुजेंग बोलता है वेल ये तो है बात, पर किसी को तो मेरे को पाथ पे पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा ना। वो ओल्ड मैन बोलता है कि किसी के पास भी एबिलिटी नहीं है तुम्हारी जो पाथ को मतलब पॉइंट आउट करने के लिए, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा, जो प्रेडेसेसर थे और सक्सेसर कोई नहीं, पर हाँ मुझे तुम्हें साथ में ले जाना पड़ेगा एक टाइम पे क्योंकि मैं ब्लड डालना चाहता हूँ स्काईलॉर्ड्स का तुम्हारे अंदर, तुम हमारे में से एक हो, तो इसलिए मैं मतलब प्रिटेंड करूंगा कि हाँ हमारे बीच में प्रॉमिस बना है मतलब लिंगलोंग टावर का, और हाँ तुम एंसेस्ट्रल ड्रैगन को भी रेज कर सकते हो। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मोर जो बाकी गैंग है वो भी लीव कर जाएगी, उन्हें तुम बाय बोल सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो। जिकिन बोलती है ओल्ड सर क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। जो ओल्ड मैन होता है वो ट्रू कम्युनिकेशन को यूज करके जिकिन के माइंड में बता देता है। लुजेंग देख रहा होता है उन दोनों की तरफ। जिकिन सोच रही होती है कि अच्छा इसे नेमलेस बोला जाता है और जो मेरी मास्टर उसे बाउंडलेस बोला जाता है, इन दोनों की तो इंटरेस्टिंग नाम है, क्या ही नाम है। ओल्ड मैन चला जाता है। लुजेंग बोल रहा था जिकिन, ओल्ड मैन ने क्या बोला। जिकिन बोलते मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। लुजेंग बोल रहा था कि ओए सुनो बताओ। जिकिन उसे जीभ के बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। लुजेंग सोच रहा था कि इसको क्या हुआ है, ये क्या छुपा रही है मुझसे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ ओल्ड मैन और उसके बीच में। जिकिन हंस रही होती है वेल ये सच्ची में डिजर्व
डिजर्व अच्छा करती है। ये तो मार्शल आर्ट्स वाली मतलब मानवा में एक फिक्स नहीं होती है, लेकिन जा रही होती है और सोच रही होती है कि जब लूजेंग असेंड करेगा तो मैं अपना बेस्ट करूंगी पर्पल रेलम में, और जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतना ज्यादा असेंड करूंगी ताकि मैं अपर रेलम्स में इसके साथ रह पाऊं। और अगर बात रही निंग की तो हम उसे यहीं पे नीचे लोअर रेलम्स में छोड़ जाएंगे। लूजेंग सोच रहा होता है कि वेल मैं इसको किसी और टाइम पूछ लूंगा, चलो बॉस में और बाकियों पे चेक करते हैं। लूजेंग जा रहा होता है उनके पास और बोलता तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम थोड़ी और लंबा टाइम प्लान नहीं कर रहे यहाँ पे रहने के लिए? बॉस में बोलता है कि हमने बैंक्वेट में भी पार्टिसिपेट किया और अपने मिशन को रिपोर्ट भी कर लिया, तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं हमारा रुकने का, पर ये बुरी बात है कि हम एम्प्टी हैंड जा रहे हैं। लूजेंग बोलता है ऐसा मत बोलो, ऐसा ओल्ड मैन ने मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना है, पर फ्यूचर में पक्का तुम में से एक बनूंगा। शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए सारे टाइम में। फिर बोलते तुम इतना ज्यादा कर्टिस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही हैं। मेरे को कुछ अच्छा नाइस भी मिला है। वेल फैंग पकड़ी होती है उसने गोद में। वो बोल रही थी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो सील है उसको अंडू कर दूंगी और उसका ध्यान रखूंगी जब हम वापस जाएंगे। लूजेंग बोलता है ठीक है। यूजी बोलता है कि अच्छा है, मैं साथ में नहीं रहना चाहता था इसके, जब ये ज्वाइन भी करता तो भी। किंग फैंग बोलता है यूजी। सो गाइस चैप्टर नंबर 230 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।